देश में कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख पार कर चुके हैं। 24 घंटों के इन आंकड़ों के बीच हरिद्वार में सोमवार को पहला शाही स्नान होना है। महाकुंभ के आयोजन के बीच 1 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हुई है, उसमें पहला शाही स्नान। जाहिर है हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यात्रा करने आएंगे, लेकिन इसके लिए तैयारियां उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की ओर से की गई हैं। हम खानपुर बॉर्डर पर हैं। अमूमन जो नेशनल हाईवे का रास्ता है, उन जगहों पर भी जहां भी एंट्री पॉइंट है, जिन रास्तों से आप उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, ये लंबी गाड़ियां अगर आपको दिखाई देती हैं तो चकित ना हो। दरअसल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मास्क नहीं पहने उनका चालान किया जा रहा है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर 2 जो जारी किया गया है, उसके तहत कोविड RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। जो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, यहाँ खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल आपको बने दिख रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग सेंटर पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल नहीं दिखेगी। अपने आप में चुनौती है, संख्या बढ़ेगी तो पुलिस वालों के लिए मशक्कत है कि कैसे आखिर सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बढ़ाएं। साथ ही नियमों के लिए कई सारे नियम जो हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और आपको उन्हीं जानकारियों की ओर ले चलते हैं। साथ ही यहाँ जो व्यवस्था है, पीछे रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया गया है और जैसे ही जितने बॉर्डर पॉइंट हैं वहाँ उत्तराखंड पुलिस तैनात है। इसके अलावा कई सारे डाइवर्जन है। ये देखिए, आपको तमाम कोविड नेगेटिव की जांच यहाँ पर हो रही है। सामाजिक दूरी पालन करने की अपील की जा रही है। मास्क सबसे जरूरी है। जिनके पास मास्क नहीं है उनका चालान भी किया जा रहा है। साथ ही पुलिस जो है यहाँ पर हर व्यक्ति को 4 मास्क यहाँ पर बांट रही है। देखिए, वहां पर मास्क बांटने की भी व्यवस्था है। एक तो डाइवर्जन हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? 1.5 लाख का आंकड़ा हुआ है। बॉर्डर पर किस तरह की तैयारियां हैं? महाकुंभ स्नान के जो शाही स्नान है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल, उसको लेकर के सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यहाँ पर हमारे पास पुलिस फोर्स और प्रशासन के सारे लोग हैं। डॉक्टर्स की टीमें भी लगाई गई हैं और प्राइवेट लैब की भी मदद ली जा रही है। जो लोग RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके नहीं आ पा रहे हैं और उनको वापस किया जा रहा है, उनमें जो ऐसा हो रहा है कि जो कुछ लोग जो है गाड़ी में पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है बिना रिपोर्ट के हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों का एंटीजन मौके पर ही कराया जा रहा है और फिर जो है प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। यहाँ जो टेस्टिंग है एंटीजन है, RT-PCR? यहाँ पर एंटीजन है। सुबह से आपको ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग सिम्टोमेटिक भी मिले हैं? एक आदमी पॉजिटिव निकला है और आज सुबह से? हाँ, अभी पॉजिटिव आया है और हमने उसको वापस कर दिया है। लगभग कितने लोगों की उम्मीद हो रही है इस बॉर्डर से पास करने के लिए कल के शाही स्नान के लिए? जो अभी जो है महाशिवरात्रि का स्नान हुआ था, उसमें इस से लगभग जो है 1 लाख से ऊपर जो है यात्री जो है निकले थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि शाही स्नान लगातार 12 अप्रैल और 14 अप्रैल के हैं, तो यहाँ पर करीबन 5 लाख लोग जो है इन 3 दिनों में निकले। मान लीजिए अगर मैं आता हूँ, प्रवेश करता हूँ और अगर मेरे अंदर सिम्टम्स हैं या टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया जाता हूँ, उसके बाद प्रशासन क्या करेगा? यदि कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पर हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट पर ही उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो उसको हम वहीं से वापस घर भेज दे रहे हैं। फिर उनके जिले को हम सूचना देते हैं कि यह व्यक्ति जो है आपके क्षेत्र का है, पॉजिटिव आया है। वहाँ उसका जो है कोविड प्रोटोकॉल अनुसार उसका अगले तक यहाँ पर उनकी आइसोलेशन की किसी तरह की व्यवस्था? हाँ, यहाँ क्योंकि बॉर्डर चेक पॉइंट है, अभी वो अपने ही स्टेट में है, तो यहीं से अपना घर चला जाएगा, वहीं उसका जो है आइसोलेशन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविड नेगेटिव टेस्ट लेकर सर्टिफिकेट लेके आना जरूरी है। यहाँ लक्षण पाए गए तो वापस भेज दिए जाएंगे सब। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, मास्क पहने, सावधानियां बरतें। ये बॉर्डर की तैयारियां खानपुर की, इसी तरह नारसन और जितने भी लैंड रूट है जहां से आप उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है, हर जगहों पर सतर्कता कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। जरूरी भी है